क्यों आ रही थी? नहीं, अच्छे से तो पूरी उम्मीद मुझे लगती है। हाँ भाई, चलो तुम्हारी बात हो गई है सबसे। ये तो देखिए और क्या टैलेंट है आपके अंदर। चलिए नीचे वालों सही हो जाओ मामला। आज की क्लास हमारी है आपकी स्पेशल इक्वेशन की। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि जो ये टॉपिक है स्पेशल इक्वेशन, ये डील करता है लीनियर इक्वेशन में और नॉन लीनियर इक्वेशन में। इसकी अपनी लगभग 1 घंटे की कहानी है, इसकी भी अपनी लगभग 1 घंटे की कहानी है। तो दोनों की कहानी 1 घंटे की है, जिसमें से आप लोग पहले वाले की कहानी सुनेंगे। अगर ठीक लगा तो मैं दूसरे वाले की कहानी सुना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना तो श्योर है कि पहले 1 घंटे इसकी कहानी सुनेंगे। ठीक है, कैसा लगा रणनीति जी? सब सही? पिछले 1 हफ्ते से कहीं गायब थी आप? 1 हफ्ते बीच में थी नहीं आप। चलिए, निश्चय कह रहे हैं कि हम भी तो 15 दिन नहीं थे, लेकिन निश्चय बताते हैं कुछ तो मजबूरी रखनी निश्चय की। ये देखो कितने टैलेंटेड लोग स्पेशल इक्वेशन की क्लास में भी लेकर आ रहे हैं। अगर इतना मैं पढ़ा लेता हूँ उसके बाद मेरी बस यही होता। चलिए अब ये आपके पास 2 इक्वेशंस मैंने लिख दी है। ठीक है, जब आप इन 2 इक्वेशन को देखोगे तो देयर आर 2 इक्वेशन एंड देयर आर 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इस केस में डिटरमिनेट आंसर आएगा, इसीलिए इसको डिटरमिनेट सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्स वाई की ऑब्वियसली जब आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन कुछ ऐसे जाएगी, एक लाइन कुछ ऐसे जाएगी, और ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और जो ये जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो आपको एक सॉल्यूशन देता है। इसका मतलब यहाँ पे एक वन सॉल्यूशन आएगा, इसी चीज को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में से अगर मैं आपके पास केवल एक इक्वेशन को पिक करूं, जैसे आपके सामने मैं लिख दूं x² = 16, या फिर मैं आपके सामने लिख दूं 2x + 3y = 8। अब यहाँ पर आप देखिएगा नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो तो अभी भी 2 ही है, बट नंबर ऑफ इक्वेशन जो है आपके पास अब 1 ही है। तो जब कभी भी ऐसा होता है वेरिएबल ज्यादा हो जाते हैं इक्वेशन से, तो उस वाले केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। उस वाले केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से यही केस होता है। और ऊपर वाले को भी अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो यहाँ पर भी कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, +-4 मिल रहा है। तो ये दोनों ही इक्वेशन कोई एक जो सॉल्यूशन दे रही है वो इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन है। यहाँ पर इसको इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन बोले। क्या बोले? इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन। तो अब
स्पेशल इक्वेशन में हमें इसी सिंपल इक्वेशन में कुछ कंडीशंस इंपोज कर दी जाती है जिससे उसके सॉल्यूशन कुछ फिक्स टाइप के बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके पास स्पेशल इक्वेशन कंडीशन। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारे पास 3x + 4y = 7, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चेक करिएगा, तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि भैया ये जो है, और यहाँ पे मैं कंडीशन डाल दूं कि x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये जो व्हाइट कलर से मैंने लिखा है ये दिस इज द एडिशनल कंडीशन इंपोज्ड ऑन दिस सिंपल इक्वेशन। तो इसकी वजह से अब मैं x की वैल्यू को स्टार्टिंग 1 से ही कर पाऊंगा। अब जब मैं इसकी वैल्यू को 1 से स्टार्ट करूंगा तो उस केस में 4y कम्स आउट टू बी हाउ मच 4, और ये चीज ऑब्वियस है 3 माइनस, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हुई थी तो ये 4 है, तो 4y 4 है तो y कम्स आउट टू 1 है, तो एक हमें सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। अब इसके अलावा अगर हम कुछ भी करना चाहेंगे तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने x को यहाँ पर 2 रख दिया तो ये नेचुरल नंबर देना है, 2 के बाद 3 रख देंगे तो उसके बाद वो हमारे पास वो नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर है? इधर देखो सामने, तुम्हें क्या तकलीफ है? सामने बोर्ड पे देखना है, पीछे देखना है? बोलो, कैट का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम से में कोई 20 मिनट लेट आया, अच्छा ना चाहते हुए बहुत सुंदर लड़की है वो, तो उनको तुमने कहा बीआरसी तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये बैठी है नहीं बैठी? बोलो तो देता हूँ, बैठी तो कहाँ बैठी? अच्छा मेरी सीट भी बगल में खाली थी, मेरे बगल में क्यों नहीं बैठी? मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या है कोई मदद नहीं, बस यही चल रहा है जिंदगी में। फिर शबूर बोलो, अब ये देखो बाबा अपनी सीटों में इनको तो सीधे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके सीधे इनको हिमालय में बैठा देना चाहिए। ठीक है, क्या बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ से जब आपने ये कंडीशन इंपोज की, अब आप x की वैल्यू 2 भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि y उसमें फ्रैक्शन में बन रही है, अलाउड नहीं है, और x = 3 तो ले ही नहीं सकते हो, ऑनवर्ड भी नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ पे y नेगेटिव बनने लग जाएगी और नेगेटिव अलाउड नहीं है। तो इसका देखो, तुमने एक जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे उसको तुमने फट से एक कंडीशन लगा के एक यूनिक सॉल्यूशन में बदल दिया है, और वो यूनिक सॉल्यूशन है x = 1 और y = 1। क्या ये बात आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, सो यही कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमारे जिंदगी में लगाई जाती है। हमारी जिंदगी में क्या क्या कंडीशन है बोलो। अब आगे यही वो काफी आदमी इसलिए से मेरा गलत लग गया, माइक चार्ज करने के लिए लिया। ठीक है, तो अभी अगेन ओम कपूर का तो बहुत खुश हूँ। चलिए वापस और आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ और दर्द लाया जाए, कुछ एग्जांपल्स लूंगा तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल है 4x + 5y, कुछ भी ले सकता हूँ, 20, 40, थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लूं, 110। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपके ऊपर फिर से कंडीशन इंपोज कर दी कि तुम नेचुरल नंबर को बिलोंग करोगे। अब देखिए कि लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, जब उठ जाते हैं तभी इनके लिए सवेरा होता है। भगवान इनका पहली स्लॉट में पेपर पढ़े, सब दिमाग ठिकाने रखते हैं, सुबह जब ये उठने से पता लगे कि क्या है ये, दिमाग घूमता रह जाए, क्या पेपर में से आदत ही नहीं होगी। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा एक्टिव को फील कर दो,
ये देखो दांत में कराया जाएगा कि ये क्या है। आज हो गया 9 से 12, ठीक है। अब फिर यही बच्चे हाथ से का शिकार हो जाते हैं। चलिए अब वहां पे यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। हेलो, ये आपका एक तरीके से टाइप 1 है। ये सिंपल क्वेश्चन है। आज की क्लास मैंने वैसे ही कट शॉर्ट कर दी, केवल लीनियर ही पढ़ा हूं। तो लीनियर ढंग से देखो, लीनियर में 2 से 3 टाइप होते हैं, उसमें भी नॉन लीनियर में भी 3 ही टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, इससे नजर करिए, क्या 110 से 4 से जाता है? नहीं जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर हो गया। 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, 5 से नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल ही नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे? जब भी कोई चीज 5 से डिवाइड होती है तो उसके एंड में या तो 0 होना चाहिए या तो, ठीक है। तुम ये सोच रही हो कि मैं आगे क्यों बैठी, इनको कॉन्सेप्ट बता रही है, इनको ये लग रहा है भगवान ने आगे क्यों बैठी, सारे क्वेश्चन में बैठी क्योंकि तुम सामने लाइन ऑफ साइट में बैठी, ठीक है। अब आ जाओ, तो इसका मतलब है ये जो आपके पास 110 है, ये जो आपके पास 110 है, ये 4 से नहीं जा रहा है, ये 5 से जा रहा है। इसका मतलब है ये जो चीज है ये 5 का मल्टीपल है, और ये वाली चीज भी 5 का क्या है? मल्टीपल है। और अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं 4x 110 माइनस 5y, तो आप इसमें से 5 बाहर निकाल भी सकते हैं, कुछ भी बने लेकिन 5 निकाल सकते हैं। इसका मतलब है ये क्वांटिटी इज मल्टीपल ऑफ 5। अब 4 तो चीख के कह रहा है भैया मैं तो नहीं हूं मल्टीपल, वो तो साफ साफ कह रहा है कि मैं तो मल्टीपल नहीं हूं। तो अब x ही है जिसके ऊपर दारोमदार है, अरे ये से लो, ठीक है। तो यहाँ पर घर के एक बेटे ने जिम्मेदारी उठाने से मना कर दी है, अब जिम्मेदारी केवल उस दूसरे बेटे पे है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर x लिखना है, तो x की मेरे को इसको मल्टीपल बनाने के लिए मिनिमम वैल्यू ही 5 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? अगली वैल्यू में इसकी 10 भी ले सकता हूँ, वो भी 5 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहाड़े पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? पहाड़े। और पूरी स्पेशल इक्वेशन में मुझे पहाड़े पढ़नी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कहानी आगे प्रोसीड करती जाएगी। मुझे वो सारे नंबर्स ले सकता हूँ मैं, मिनिमम 5 से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। क्लियर है? तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर 5 रख दिया साहब, x की वैल्यू 5 रख दी, अब आप देखो यहाँ पर जैसे ही 5 रखी तो ये चमकता हुआ कितना बन गया? 20, और 20 माइनस हो गया उसमें से जाके 90 को 5 से डिवाइड किया। जैने तो दूसरे स्टेप के बाद सोचनी बंद कर दिया, तुम सब लोग बताओ। जैने पहले स्टेप तक बिल्कुल फोकस किया, अच्छा 4 और 5 20, और जैसे मैंने कहा इधर ले गए 90, जैने उसी स्टेप से डिवाइड कर दिया, मेरा आप नहीं हुआ ऐसे। तो भैया यहाँ पर 20 इसमें से माइनस किया, 90 को 5 से डिवाइड किया कितना बचेगा? जैने मैं गलत किया, मैं गलत किया हूं तो कसम खा दूंगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो 18 आ जाएगी। अब यहाँ पर इसी तरीके से जब मैं इसको 10 देखूंगा, देखो ध्यान से, जब मैंने उसकी वैल्यू को 10 पकड़ के चला, जब मैंने 10 लिखा तो ये कितना है? 40 में से 1 टल गया, 70 को 5 से डिवाइड किया, कुछ लोग ऐसे से कर रहे हैं लेकिन मुझे क्या तुम लोग समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये कितना देगा? 14, और मजे यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? 15 और 4 16, एक मिनट रुक जाओ, ये 15 को उठा के रखेंगे, 16 को माइनस 15 को डिवाइड किया 10, तो अब आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से 20, जल्दी सुनना मुझे, 30 कितना है? 6, और सुनिए 100, 2। अब आप लोग ये गेम समझ चुके हो। अब यहाँ पर अगर मैं गलती से 30 लिखता तो 30 into 4
120 प्लस कुछ नेचुरल नंबर है जो कि पॉजिटिव ही होगा, और ये वैल्यू 110 के बराबर कभी जिंदगी में, तो ये वाली वैल्यू अलाउड नहीं होगी। कौन सी वाली? 30, ये नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे साहब अब मैं बनूंगा ज़ॉम्बी से वैम्पायर। अभी तक मैं ज़ॉम्बी की तरीके से काम करता था, अब मैं इसको ऑब्जर्व करके वैम्पायर बन जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है? ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने? अच्छा, यहाँ पे आपके पास नंबर पहला ऑब्जर्वेशन जिसको मैं बोलूंगा नोट 1, नोट 1, मेरे पास चमकते हुए कितने सॉल्यूशन आए हैं? 1 2 3 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं 5 सॉल्यूशन जो मेरे को वैलिड है। ठीक है, ये पहली चीज है जो 5 सॉल्यूशन मेरे सामने आए हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन साहब, दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरी नजर में है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ पे डन है क्या? अब वापस से यहाँ देखो, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। ऐसे ही बोल दिया था। अब सोचो तुम लोग तो यहाँ पे 25-30 लोग बैठे, वहाँ 150 बच्चे बैठे। ये जो लोग बाद में आते हैं ना, आपको कहाँ पे बोलने का हक नहीं है, उनको शर्म गर्दन नीची करके शुतुरमुर्ग की तरीके से पूरी जान निकालनी चाहिए। अरे तो नीचे भी देखते हैं ना वो। जेन्युइन लगता था, लेकिन आजकल ये लग रहा है इसने अपने साथ कई और लोगों को इनडिसिप्लिन बनाना चालू कर दिया। इसको पसंद है, उसको बुलाओ देना चाहिए। हंसता हुआ आता सुबह से गला खर्च गया, अभी तक इससे रिचार्ज नहीं हो पा रहा। फोन डेट कर देते हैं, हर 2 महीने परेशान करते हैं। बताओ, 2 महीने परेशान करते हैं फोन पे डिस्कनेक्शन हो, और वो जब आता है अपनी घर में तो ये काम नहीं कर पाएगा। यहाँ आओ जरा। चार्जिंग स्विच ऑफ, ये क्या कर रहे हो यार? स्विच ऑफ हो गया, फिर इसको चार्जिंग पे लगाओ। ये लगता है 4 घंटे चार्जिंग। अभी मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी, मेरा बिल्कुल लेक्चर में। इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसका सॉल्यूशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है x प्लस माइनस dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है, राजकुमार क्या कर रहे हो बैठे हुए? कभी ऐसे भी दिख जाओ कि चेहरे पे चमक आ रही है बिल्कुल एकदम से, राजकुमार को नींद नहीं आ रही है। तो राजकुमार इधर देखना, हमें हमेशा ये देखना है कि y की, देखो ध्यान से, x की जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ y से कम ज्यादा होगी, और जो y की वैल्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ x से ज्यादा कम होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दें तो आप देखिए x का कोफिशिएंट तो 4 है, लेकिन y का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो ये वैल्यू 5 से ही क्या हुई है? बढ़ी है, +5 हुई है। फिर क्या हुई है? +5। फिर क्या हुई है? +5।
सर इसको क्या पीछे भी ले सकते हैं, पीछे ले जाओगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 अलाउड नहीं, नेचुरल नंबर है, इसलिए स्टार्टिंग यहीं से होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी नंबर क्या हो जाएगा +5। इसी तरीके से अब देखो कोफिशिएंट इसका क्या है 4, तो ये वैल्यू देखो। अब ध्यान से एक बात, तीसरा पॉइंट भी तुम्हें नोट पॉइंट ध्यान रखना है, अगर a + b = सम कांस्टेंट है ना, तुम्हारे पिताजी के 2 बेटे हैं, पिताजी के पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, एक बेटे की प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो ऑब्वियस से दूसरे की क्या होगी, घटेगी, क्योंकि चीजें तो फिक्स ही है ना। अगर यस या नो, तो झगड़ा तो इसी बात का है, तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, तो यहां तुम बढ़ा रहे हो तो ये क्या करोगे, घटाओगे, तो यहां पर ये कितने से घटेगी, 4 से, तो 4 घटाओ, फिर क्या करोगे 4 घटाओ, फिर क्या करोगे 4 घटाओ, फिर क्या करोगे 4 घटाओ। तो ये तुम्हें ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, कि इनकी जो वैल्यूज कम ज्यादा होंगी एक दूसरे के कोफिशिएंट से होती है, ठीक है। अब ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलिए अब और एक एग्जांपल लेंगे और इस चीज को बेहतर समझेंगे, ठीक है। हाँ जी भैया, पीछे चलिए यहां तक आई होप की सबको बात समझ में आ गई है। चले, हाँ तो तुम रोक तो देते हो, बोल भी देते हो से। चलिए अब नीचे नेक्स्ट, आपको अभी अभी मैंने जो पॉइंट समझाए उसी में नोट पॉइंट नंबर 3 भी दे लीजिए। आपको जब भी इक्वेशन होती है ax + by = c, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले यहां पर आप एक HCF ले लिया करिए, किसका, a और b का, और उस HCF को चेक करा करिए कि c इज मल्टीपल ऑफ HCF है या नहीं है, ठीक है। तो अब आप कहोगे साहब ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए है, जैसे मान लो तुम्हारे पास है 5x + 15y = 231। अब ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 5 का मल्टीपल है, ये वैल्यू भी 5 का मल्टीपल है, ये 5 का क्या है मल्टीपल, और ये भी क्या है 5 का मल्टीपल, और सामने जो वैल्यू है वो 5 का मल्टीपल नहीं है साहब, तो ये 5 का, तो ऐसी इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप बोलेंगे इसके 0 सॉल्यूशन। तो आपको ये चौथा नोट पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि भैया आप जैसे आपने यहाँ पे गया पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो 4 5 कोप्राइम नंबर्स है, कैसे नंबर्स है, कोप्राइम, इनके बीच में कुछ भी आपस में कॉमन चल नहीं रहा है, चल रहा है इनके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो इनका HCF 1 आएगा, और 1 ऑब्वियस है 110, 1 तो सबका मल्टीपल है, ठीक है, टीचर तो सभी है, लेकिन तुम सभी के थोड़ा ना, तुम तो केवल अनमोल के। चलो तो वापस से नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 यहां से ये निकला है कि जब भी आपके पास ax + by = c है, तो भैया c is either multiple of a or b। नोट कर लिया, जय कितने गिने, जय गिने कितने, अरे बताओ ना, 26 है, मुझे भी गिन लिया ना तुमने, ठीक है। चलिए इन्होंने मेरे प्रोफाइल को अंधकार में बना दिया,
स्पेशल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। आइए अब स्पेशल इक्वेशन, ये कौन है? ओम कुछ बोल रहे हो क्या? ओम कुछ भी बोल रहे हो तो बता दो मुझे, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। कुछ भी बोल रहे हो तो तुम बता सकते हो मुझे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। 7x प्लस 10y, सिंपल इक्वेशन में सारे केस बताने के लिए स्पेसिफिक कुछ इक्वेशन लेनी पड़ रही हैं जिनसे आप केसेस सीखेंगे। अब देखिए ये कंडीशन उसने येलो कलर से डाल दी, इसी को बोलते हैं स्पेशल इक्वेशन कंडीशन। जनरली ये कंडीशन होती है कि इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे। आपको एग्जाम में बस ये कंडीशन मैक्सिमम 99% टाइम पे, कई बार बाउंड्री लगा देता है कि 100 से ज्यादा दी जा सकता, ठीक है, बस यही इक्वेशन की कंडीशंस दी जाती है। अब वापस से आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, स्टेटमेंट से आप यहाँ पे लैंड करते हैं। तो अभी हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम केवल इसके टूल सीख लेते हैं कि हमें करना क्या है। अभी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपने इसको देखा कि यार ये टाइप 1 है क्या? कैसे देखा टाइप 1 है? क्या मेरा C तो मेरे पास 217 है, इज ईदर मल्टीपल ऑफ क्या 7 है या फिर मल्टीपल ऑफ 10 है। तो ये मेरा टाइप 1 होता है, ठीक है। अब आप बताइए 10 का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है। अब आपने जैसे ये चीज देख ली कि भैया ये टाइप 1 है, ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप 1 कि कोई ना कोई ये किसी ना किसी का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब आइए, जब आपने ये चीज रूल्ड आउट कर ली है तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? सुनिएगा ध्यान से, ये आपके पास x वैल्यू है, ये y वैल्यू है। अब आप जानते हो कि भैया तुम हो 7 के मल्टीपल और तुम भी हो 7 के मल्टीपल, तो इसका मतलब है y भी डेफिनेटली किसका मल्टीपल होना चाहिए? 7 का। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7। क्लियर है? तो y की पहली वैल्यू आप 7 रखोगे, ठीक है। अब जब ये आप 7 रखोगे तो ये 70 आ जाएगा, और 70 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे 7x = 140 कितना होता है तुम्हें? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x कम्स आउट टू बी 21। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे हाँ ना तो बोलो। और तुमने जब ये रूल्ड आउट कर ही लिया है तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जब तुमने ये रूल्ड आउट कर ही लिया है तो अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो y है वो x के कोएफिशिएंट से क्या करेगा? तुम घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको किसके कोएफिशिएंट से? +7, तो ये कितना हो जाएगा? और इसी तरीके से तुम्हें दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो किसके कोएफिशिएंट से? y से। तो ये 10 से क्या करोगे? कितना बन जाएगा? 11। तो दूसरा सॉल्यूशन तुम्हारे पास ये आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर तुम यहाँ पे 7 से इसको बढ़ाओगे, कितना हो जाएगा? और इसको क्या करोगे? 10 से, तो ये कितना आ जाएगा? 1। अब इससे नीचे तुम जाओगे तो वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव अलाउड, तो इसका मतलब तुम्हारे पास चमकते हुए कितने सॉल्यूशन बने हैं? 3 सॉल्यूशन बन गए। आई होप कि तुम्हें टाइप 1 समझ में आ चुका है। तुम्हें टाइप 1 समझ में आ चुका है। तो ये है टाइप 1, जब आपका C जो है वो मल्टीपल है ईदर A और B का। चले आगे। अब आइए नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 2, टाइप 2। क्वेश्चन लिखिएगा 7x + 16y 388, और यहां पर इसके साथ एक कंडीशन डाली गई है कि x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब यहां पर इस चीज को हम लोगों को सीखना है। अब आप बताइए, क्या 388 7 का मल्टीपल है? डिवाइड करके देखिए, 35 टाइम 35 नहीं है। क्या 16 का मल्टीपल है? 16 2 32, 36 बचेगा 68। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 का भी मल्टीपल है या नहीं है? तो यहाँ पर जो आपके पास टाइप 1 था तो ये टाइप 2 बन गया है। C
जो है इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ ए, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ बी। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप 2। तो अब इसमें हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड आ जाता है। अब आप यहां पे क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल करेंगे। अब आप क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल करेंगे, यहां पे वैल्यूज रख के देखेंगे, है ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप वैल्यू किसकी रखेंगे? y की। क्यों? क्योंकि आपको डिवाइड करना 7 से थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। जब आप यहां पे रखेंगे 1, तो अब आप क्या करेंगे? x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 388 में से क्या करेंगे? 16 into 1 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना बनेगा? अरे जल्दी बताओ, 16 इसमें से माइनस करो। 372, क्या ये जाएगा? तो ये नहीं जाएगा साहब। अगेन अब एक बार 16 और माइनस कर दो इसी में, ठीक है। एक बार 16 और माइनस करो, 16 करो इसमें से माइनस, जल्दी बोलो 16 माइनस करना है। अब ये चीज तुम्हें करके देखनी है, क्या ये जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसी तरीके से तुम अब ये प्रोसेस करोगे, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इस मेथड में जब आप रख रहे हो तो 1 की वैल्यू नहीं वर्क कर रही है, y2 की वैल्यू वर्क नहीं कर रही है, y3 रखेंगे, है ना। 3 एक बार 16 इसमें से फिर माइनस करिए, कितना बचेगा? 340 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे 3 भी वर्क नहीं कर रही है, फिर 4 रख के देखेंगे, एक बार 16 और माइनस करेंगे, हाँ, फिर इसके बाद ये कितना बचेगा? 320, इसको 7 से करिए, क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये 4 भी वर्क नहीं कर रहा है, इसमें से फिर 16 माइनस करिए, कितना आएगा? जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो। 308, क्या 308 जा रहा है? Yes, sir. तो इसका मतलब है आपने 5 वैल्यू जब पुट की है ना, पहली वैल्यू काम नहीं की, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं वैल्यू वर्क जाती कर दी है। अब इसमें तो एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसको यहाँ पे तुमने 5 रखा और 5 रख के तुम्हारा यहाँ पर मतलब अब तुमने यहाँ पर y को क्या रखा है? 5, y 5 रखा, तो ओरिजिनल इक्वेशन में y 5 रखा, तो इसको डिवाइड करके कितना बताया आपने? 44, है ना। 28 28 होगा, तो यहाँ से आपके पास 44, यहाँ से आपके सॉल्यूशन आने स्टार्ट होंगे। अब तो वही वाला रूल है कि कोएफिशिएंट x का है तो y वाला माइनस करो। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट किसका था? तो इसमें 7 माइनस तो कर नहीं सकते हो, तो 7 प्लस करोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 12। और इसी तरीके से अब इसमें से क्या माइनस करोगे? 16 क्या करोगे? माइनस। तो 16 माइनस करोगे, कितना बनेगा? अरे बोलो भाई, बोल लिया 28। सबसे आगे बैठे वाले को तो तुरंत बोलना है, ठीक है। फिर 7 प्लस करो और इसमें से 16 माइनस करो। फिर अब आप ध्यान दो ना, इसके बाद अगर तुम फर्दर माइनस कर दोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा 12। तो इसका मतलब तुम्हारे पास सॉल्यूशन कितने निकले? 3 सॉल्यूशन निकल गए। लेकिन इस मेथड की वजह से हमें तकलीफ बहुत हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, अगर ये 10वां नंबर होता है, ठीक है, तो कहानी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए अब हमें, इसका मतलब है टाइप 2 के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मेथड देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलें आगे, चलें आगे। तो अब हम लोग इसी सेम इक्वेशन को, मुझे आप फिर से बताइएगा, है ना, 7x 16y, है ना, ये वाला है। अब आ जाइए, अब हम लोग इसी टाइप 2 को करेंगे, बट यूज करेंगे जो मेथड, उसको नाम देंगे रिमाइंडर का। इसका रिमाइंडर मेथड से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो भैया इक्वेशन मुझे चाहिए आपसे फिर से 7x plus 16y is equal to 388। मुझे आपसे एक बात जाननी है, आपको डिवीजन कौन सा आसान पड़ता है? 7 से डिवाइड करना या 16 से डिवाइड करना? 7 से डिवाइड करना। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप 16 से भी कर सकते हो, आपको टफ पड़ता है। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 7x रखूंगा, ये 388 और इसको भेज रहे हैं 16y,
ठीक है, और ऑब्वियस है यहां से ये x भी हटा सकता हूं और यहां पे क्या लिख दूंगा 7। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अरे यस या नो? अब वापस से अगर आप यहां पे देखेंगे तो अब आप यहां पे देखिएगा, आपके पास सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको एक बार मेंटली डिवाइड करेंगे 5 टाइम कितना? अरे नहीं, रिमाइंडर बताना है आपको। आपने इसको 35 है ना, तो 3 है, फिर 35, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? 38 35, तो रिमाइंडर नीचे क्या है? 3 आ गया। अगेन इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां से कितना आएगा? 7 2 14, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 16 को डिवाइड करेंगे और यहां पर क्या है? 7। यहां तक पहुंच पा रहे? ठीक है, अब वापस से देखते हैं। अब यहां पर आपको वैल्यू सर्च करनी है। क्या मैं y को, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो y को क्या मैं 1 रख सकता हूं? 1 रखूंगा तो x कितना आएगा? 1/7। अरे यस या नो? क्या मैं y को 2 रख सकता हूं? 4, तो -1/7, 7 1/7 आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं y को 3 रख सकता हूं? 6। नेगेटिव में मत फंसिए, मेरे को बस कंप्लीटली डिवाइड करनी है। ठीक है, 3 6 -3, क्या मैं यहाँ पे 4 रख सकता हूँ? 8 8 -5 5/7, क्या मैं यहाँ पे 5 रख सकता हूँ? यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा? 10 -3 7 7/7। हाँ, तो ये पहली वैल्यू है जो एक्सेप्टेबल है। ये आपको इंटीजर आंसर दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आपने यहाँ पर जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, आपने स्मॉलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। स्टेप नंबर 2, आपने रिमाइंडर के तौर पे इक्वेशन तोड़ दी, क्योंकि ये इक्वेशन बड़ी थी हैंडल करने के लिए। बातचीत मत करो, नहीं नहीं, इधर फोकस करो, नहीं उधर बात करो, उधर नहीं, वो जेल जाएंगे, वो फैल जाएंगे, दोनों थोड़ा कहना। ठीक है, वो समझ सकते। ठीक है, इधर आओ, उस फोकस चाहिए यहाँ पे, ओ उधर भी मत करो। और क्या पहले ये सब करने में खो जाएंगे, तुमको लपेट लेंगे। ये मतलब ये वो समुद्र है कि तुम्हारे जैसे 4-5 समुद्र इसमें समा सकते हो। ठीक है, तुम बोलो ये पढ़ाई भी छोड़ दी मैंने आज से। चलो भैया साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहां से आपने पहला स्टेप था, आपने स्मॉलर कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, स्मॉलर यहाँ पे 7 था। दूसरे स्टेप में आपने रिमाइंडर। अब तीसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 3 बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं? y उठा के ये रख देते हैं। आपको ओरिजिनल इक्वेशन में y रखना है। आपकी ओरिजिनल इक्वेशन फर्स्ट है, तो ओरिजिनल इक्वेशन को इज्जत दो। ठीक है, तो यहाँ पर 388 16 into 5 है ना, तो 80 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा? तो ये कितना आएगा? 308। ठीक है, 88 है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करो 44। ये आपके पास स्टेप नंबर 3 आ गया। अब आप देख रहे हो, आपके पास जो कैलकुलेशन निकल रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड, ये आप थोड़ा मेंटली भी कर सकते हो। अरे यस या नो? और दादा जी नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 वही है, x और y की आपको वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू मिल चुकी है 44, y की वैल्यू मिली थी 5। अब 5 को घटाएंगे 7 से या बढ़ाएंगे ऑब्वियसली तो नेगेटिव पहुंच जाएगा, तो घटा तो आप सकते ही नहीं हो, आप तो केवल बढ़ा ही सकते हो। x के कोएफिशिएंट से बढ़ाना है ना, तो x का कोएफिशिएंट है 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? क्लियर है? तो अगेन इसी तरीके से इसको कितने से घटाओगे? है ना, y के कोएफिशिएंट से 16 इसमें से माइनस करिए 28, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? इसके बाद फिर से 16 माइनस करिए। एक बार 16 और माइनस हो सकता है क्या? नहीं। तो आप देखो ध्यान से, आप इसी वैल्यू को चेक कर लो, इधर को लिखो ही नहीं, क्योंकि आपकी ये बाउंड्री आपको कहां पे पहुंचानी थी? तुम्हें ये तकलीफ होगी। तो शुरुआत करते हैं, कुछ कराएंगे? कुछ नहीं, बाद में बताएंगे। क्या इतनी पीछे बैठ गई है? नेगेटिव लोग हैं क्या?
आप उनके हवा मंडल से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 सॉल्यूशन। इनको भी निधि को भी अचानक से पता चला ये कैट का पेपर दे दी, उठ के सीधे कंप्यूटर पे जाकर सर ने कहा क्या क्या हुआ बेटा? सर ने कुछ नहीं मैं तो तीसरे में बैठूंगी सर, ये स्टार्ट कराया जाए मेरे लिए। चलिए भैया, आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन हो गए। तो आपने टाइप 1 और टाइप 2 निपटा दिए, टाइप 1 और टाइप 2 निपटा दिए। अब आइए थोड़ा सा टाइप 2 के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब सब लोग फटाफट इसकी फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, एग्जांपल नंबर कौन सा? थर्ड एग्जांपल। अब देखिए, मैं आपको बात अगर समझ में एक बार के लिए नहीं आई है तो कोई टेंशन मत लो, फिर से सीखो। हेलो, प्लीज देखिएगा नोट। a प्लस बी इज इक्वल टू सी। मैंने आपको बताया था एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी a माइनस बी इज इक्वल टू सी। अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे को भी, ताकि इसका ये वैल्यू कांस्टेंट रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों को बढ़ना पड़ेगा। तो ये अब आपको ये मैं नेगेटिव साइन भी यूज करने वाला हूं, इसका मतलब ये मैं कहने वाला हूं। ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे साहब? इधर देख लो, इधर बीच में प्लस साइन था ना, तो तुम्हारी एक वैल्यू को तुम क्या कर रहे थे? घटा रहे थे, तो दूसरे को बढ़ा रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को भी बढ़ाओगे, रूल वही है। एक्स को बढ़ाओगे y के कोएफिशिएंट से, y को बढ़ाओगे, वो रूल वही है। बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस साइन तुम्हें या तो दोनों को बढ़ाना घटाना है, प्लस है तो, और दूसरे में अगर माइनस है तो दोनों को बढ़ाना है या दोनों को घटाना है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल नंबर हम लोग थर्ड और देखते हैं। चलिए, 5x माइनस 17y इज इक्वल टू 151। स्पेशल इक्वेशन बनाने के लिए इसके ऊपर कंडीशन डाली जा रही है, x और y बिलोंग्स कर रहे नेचुरल नंबर से, और इसकी वैल्यू 100 से कम है। इसकी वैल्यू किससे कम है? 100 से कम है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लेस देन इक्वल टू 100। 100 भी हो सकता है। ऐसे करके कंडीशन आपके सामने बना दी जाती है। अब आप जानते हो 151 5 का भी मल्टीपल नहीं है, 151 17 का भी मल्टीपल नहीं है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये टाइप 1 तो है नहीं, तो ये है टाइप 2। टाइप 2 में पहला स्टेप होता है आप इसको छोटे कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5x 151 प्लस 17y, और अब आप 5 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आपने लिख लिया। स्टेप नंबर 2 जो आप लिखते हो वो छोटा रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना। आप जानते हो 150 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 5 से, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, और यहाँ पे 15 कंप्लीटली, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा। तो ये आपके पास ये हो गया। हाँ, तो अब आपके पास स्टेप नंबर 3 होता है। स्टेप नंबर 3 होता है वैल्यू गेस करना। तो y को अगर आप 1 रखोगे तो नहीं चलेगा। आप देखो 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, नहीं होगा। इसी तरीके से आप y को 2 लेंगे, तो यहाँ पे तुरंत ये वैल्यू क्या करेगी? एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि वो 2 सा 4 प्लस 1 5 बाई 5। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है कि आप ओरिजिनल इक्वेशन यूज करिए, ना कि ये रिमाइंडर वाली इक्वेशन। ठीक है, ये है ओरिजिनल इक्वेशन। तो x को निकालने के लिए इस इक्वेशन की हेल्प लीजिए। x इज इक्वल टू 151 प्लस 17 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 5। तो 34 इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये कितना आएगा? 185 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, 30 x की वैल्यू आ गई 37। तो अब आपके पास जब आपने ये वैल्यू देख ही ली है, तो स्टेप नंबर 4 हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 4 मेरे पास है x और y की वैल्यूज। साहब x की वैल्यू तो मेरे पास 37 है, और y की वैल्यू
अब आप देखो ध्यान से, आपको नेगेटिव, आपको x को क्या करना है, y को आप घटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर चेक करिएगा, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, x को भी बढ़ाओगे और y को भी बढ़ाओगे, तो बस x को बढ़ाना है y के कोएफिशिएंट से, तो आप इसको 17 प्लस करोगे इसमें, और फिर एक बार 17 प्लस कर दो, फिर एक बार 17 प्लस कर दो, और इसके बाद एक बार फिर से 17 प्लस कर दो, कितना आएगा? अरे बोलो, 96 कैसे आएगा? 70 बना ले, किसी ने 72 है, फिर 17 कर दो, फिर 17 प्लस कर दो, 105। और ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है? क्योंकि उसके ऊपर इसके ऊपर कंडीशन लगी है, तो आपको देखो ये चीज चेक करनी है, ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है साहब, ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आपके पास कितने सॉल्यूशन आ गए? 4। आपको ये वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्यूशन ही पूछना है, तो आपके पास कितने आ गए? 4 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। कितने लोग अब समझ चुके हैं? रेज योर हैंड, लेट मी नो। कितने लोग निकालना सीख चुके हैं? सब लोग सीख चुके हैं? चलो, इसके अलावा अब मैं क्वेश्चन जो दूंगा बस तुम लोग फटाफट बनाओगे, ठीक है? डन? प्रोसेस क्लियर? हेलो, टाइप 1 होता है तो सीधे दिख जाता है, उसका मल्टीपल है तो दूसरे को उसको मल्टीपल होना चाहिए, वहीं से स्टार्ट हो जाती है वैल्यू। टाइप 2 है, दोनों का मल्टीपल नहीं है, तो आप सीधे सीधे रिमाइंडर में कन्वर्ट कर दो और उसको बताओ, ठीक है। चलिए साहब, तो अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं। हाँ, किसी को अगर डाउट है, मैं प्लीज, क्योंकि ये पहली बार कर रहा हूं, इधर ये वैल्यू मैं प्लस करूंगा, कितना प्लस करूंगा? कौन सा कोएफिशिएंट? तो ये कितना होगा? 7, फिर और फिर, ठीक है। तो ये देख लो, क्योंकि माइनस साइन है दोनों के बीच में, क्या साइन है? माइनस, इस वजह से दोनों वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन रूल वही है, x का y से बढ़ेगा, y का x से बढ़ेगा, ठीक है। चलिए साहब, सब कुछ हो चुका है जिंदगी में, बहुत कुछ देख लिया इस छोटी उम्र में, अब चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, यहां पे चेक करते हैं। 3x प्लस 4y, ये तो क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ, एक और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, मुझे तुम लोग बस मैं क्वेश्चन दूंगा, तो मुझे बताना टाइप 1 है या टाइप 2 है, बताओगे? 5x 4y इज इक्वल टू 200, कौन सा टाइप है? अच्छा, 1 वाला टाइप है। और मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं, मान लो नेचुरल नंबर को, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पर सीधे स्टार्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सीधे स्टार्ट कर सकते हो। तुम यहाँ पर देखो ध्यान से, y को 0 ले लो, कोई बात नहीं, 0 ले लो, 0 ले लोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? 5 के लिए कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? इसी तरीके से तुम x को भी क्या ले लो, तो 0 ले लोगे तो y कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अरे यस या नो? अब तुम क्या करोगे? यहां पर तुम अभी स्टार्ट कर दोगे कहानी। अब तुम इसको क्या करोगे? y वाले को किससे बढ़ाओगे? 5 से। तो अगली वैल्यू क्या आएगी? 5। और इसको कितने से घटाओगे? तो ये कितना आ जाएगा? इसी तरीके से अगली वाली और ये वाली, समझ पा रहे हो? इसी तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। बस तुम लास्ट में क्या करना, ये दो वैल्यू रिजेक्ट मार देना, क्योंकि तुम्हारे पास होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो तुम यहां से गिन सकते हो। अरे हाँ या ना? तो कभी ऐसा हो जाए कि 0 है तो 0 ले लो, लास्ट में डिस्कार्ड कर दो, क्लियर है? ऐसा भी सोच सकते हो, क्योंकि 0 सोचना ज्यादा आसान था ना यहाँ पे। तुम लोगों में से कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? रेज योर हैंड, लेट मी नो। सबसे पहले टाइप पहचाना सीख के देना। तुमने तो कसमें खाई थी किसी एक का मल्टीपल होगा, मैंने तो दोनों के मल्टीपल दे दिए। अरे यस या नो? जब दोनों के मल्टीपल है या किसी एक का मल्टीपल है, तो वहां क्वेश्चन स्टार्ट करना तुरंत
क्लिक कर जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर लगाने की जरूरत नहीं है। डन? अरे ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हो गई हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस, अब चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। ठीक है मैडम, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी। मुझे बताइएगा, पहला इक्वेशन देख लिया आपने? हेलो, ये क्या लिखा हुआ है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 80। क्या लिखा हुआ है? मुझे सुनना, 4x प्लस 80। कौन सा टाइप? 1 वाला टाइप जिंदाबाद, 2 वाला टाइप तुम अभी नहीं करेंगे तुम्हें। ऐसा नहीं कि 2 से आंसर नहीं आएगा, लेकिन 2 की जरूरत नहीं है। अब आप यहां पे देखो, क्या ये दोनों का मल्टीपल है? यस, तो तुम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इसने क्या बोला है? पीछे कंडीशन क्या डाली है? देखो ध्यान से, ऊपर कंडीशन क्या डाली है? कौन सा इंटीजर? दोनों व्हाइट कलर है। ठीक है साहब, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर है तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें इसमें होल नहीं होगा, नेचुरल नंबर है इसका। ठीक है, तो तुम 0 से भी कर सकते हो, अभी भी जैसे मैंने बताया 0 से स्टार्ट कर दो, तो 0 से ही कितना आ जाएगा? 0 है ना। लेकिन अब 0 में तुम्हें ध्यान रखना, अब ये कितना आ जाएगा? 20। अब इसी तरीके से अब ये किससे बढ़ाओगे? तो अगला कौन सा होगा? ये कितने से घटाओगे? ये कितना होगा? फिर ये कितने से बढ़ाओगे? ये कितने से घटाओगे? ये कितने से बढ़ाओगे? 12। और इसको कितने से घटाओगे? अब इसके बाद अब तुम्हें क्या बोला गया था? पॉजिटिव इंटीजर। तो कितने सॉल्यूशन? चीख चीख के कह रहा है 3 सॉल्यूशन है। अरे ये सी है नो। अब वापस आओ, सेकेंड क्वेश्चन देखो, 7x plus 9y is equal to 142। 7x plus 9y is equal to 142। टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2 का है। ना ही ये 7 से ज्यादा है, ना ही ये 9 से ज्यादा है। तो अब आपको छोटे कोएफिशिएंट से स्टेप नंबर 1 डिवाइड करना है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे x 142 माइनस 9y डिवाइडेड बाई 7। स्टेप नंबर 2 रिमाइंडर के फॉर्म में लिख लीजिए। रिमाइंडर के फॉर्म में ये लिखेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा? 2 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 7। तीसरा स्टेप होता है आपके पास, आपको y की वैल्यू सोचना। y की वैल्यू क्या तुम 1 ले सकते हो? यस, 1 ले लोगे तो ये 2 माइनस 2 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग विल बी कंप्लीटली डिविजिबल। अरे ये सी लो। अब इसको रखना है कहाँ है? ओरिजिनल इक्वेशन में। ये स्टेप बड़ा कॉशियसली रखना, तो इसको उठा के यहाँ रखना होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 142 9 into 1 डिवाइडेड बाई 7। तो इसमें से माइनस करना, ये कितना बचेगा? 133। 133 जा रहा है क्या? जाना तो चाहिए। जा रहा है 63। अरे कैसी बात है? कौन बोला था ये? तो भी दे शुभंकर, मुझे लग रहा है तुम बेकसूर चल नहीं रहे हो आजकल। तुमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड डिफॉल्टर कैटेगरी में डाल दिया। तुम बोल नहीं रहे हो आजकल। तो पहला सॉल्यूशन तुम्हारे पास y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 19। तो बस अब आपको इसने बोला है तो आप करोगे क्या? इसको बढ़ाओगे, कितने से बढ़ाओगे? ये तो लेस होगा, 9 वाला लेस होगा और उसका प्लस होगा। इसको क्योंकि तुम देखो, इसको तुम बढ़ाना है। अरे यस या नो? तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसको घटाओगे नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव अलाउड है नहीं। तो तुम्हारे पास इसको कितने से घटाओगे? 9 से। अरे यार
7 से बढ़ाओगे ना, इसको 9 से घटाओगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा, और उसके बाद तुम इसको और कम करो और इसमें 7 से बढ़ा दो तो ये हो जाएगा। इसके अलावा तुम कुछ कर सकते हो, नेगेटिव आ जाएगा, तो इसके भी कितने सॉल्यूशन है? तो अब थोड़ा सा तुम समझ चुके हो, टाइप 1 टाइप 2 तुम समझ चुके हो, क्लियर है? अब चलिए आगे। ये देखो 5x 8y 242, 5x 8y 242, 5x 8y 242, क्या 5 से जाएगा? नो। क्या 8 से जाएगा? नो। तो इसका मतलब क्या बोला जाए? टाइप 2 है। अब टाइप 2 है तो स्टेप लिखने पड़ेंगे। पहला स्टेप होगा x 242 माइनस 8y डिवाइडेड बाई 5। दूसरा स्टेप रिमाइंडर लिखना है इसका। रिमाइंडर लिखोगे तो ये कितना बचेगा? 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3y डिवाइडेड बाई। स्टेप नंबर थर्ड, y की वैल्यू लाई जाए। y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हो, 2 6 माइनस 2 नहीं रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 9 माइनस 2 7 नहीं, 4 ले सकते हो, 12 माइनस 2 10 10 डिवाइडेड बाय 5 यस इट इज एप्लीकेबल। तो यहां पर उसके बाद आ जाओ स्टेप नंबर 4। x की वैल्यू के लिए ओरिजिनल इक्वेशन यूज करते हो डिवाइडेड बाई 5, तो 40 माइनस कर दोगे नहीं 32 210 तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप होता है टेबल बनाना। तो अब यहां पर आपके पास x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू साहब कितनी है? अब तुम इसको घटा तो सकते नहीं हो क्योंकि 5 से घटेगा नेगेटिव पहुंच जाएगा, तो तुम इसको बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 8 से घटाओगे ना, 5 से बढ़ाएंगे 8 से घटाएंगे तो ये। अब देखो ध्यान से, अब तुम ये सब नहीं लिख पाओगे, थोड़ा ऑब्जर्व भी करो। 42 8 की टेबल कितने बार घटा सकते हो? 5 बार, तो 5 मोर सॉल्यूशन, तो टोटल 6 सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? तुम्हें इसको 8 8 घटाना है तो नेगेटिव पहुंचने से पहले 40 को कितने बार घटा सकते हो? 8 5 जा 40, 5 फर्दर मोर सॉल्यूशन, और एक तुम्हारे सामने, तो कितने सॉल्यूशन? कितने सॉल्यूशन? 6 सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको तुम लिखने की जगह 5 मोर सॉल्यूशन यहां से आएंगे, आंसर हो जाएगा 6 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट 6x माइनस 7y 1 2 3 देख लो इसको। क्वेश्चन है 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 1 2 3 y लेस देन 25। इसका मतलब ये है कि y जो है आपका लेस देन इक्वल टू 24, आप 24 भी ले सकते हो। प्लीज बातचीत ही करो। अब आप बताइए 1 2 3 जाएगा क्या 6 से? नहीं। 7 से? नहीं। तो आपका टाइप 2, तो टाइप 2 है तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? x पहला स्टेप है 123 प्लस 7y डिवाइडेड बाई 6। स्टेप नंबर 1 है ओरिजिनल इक्वेशन, स्टेप नंबर सेकेंड रिमाइंडर वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर ये 120 टाइम जाएगा तो 3 प्लस y डिवाइड बाई 6, और थर्ड नंबर की इक्वेशन जो लिखेंगे, अब यहाँ पे y को आप रखना स्टार्ट करेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये 4/6 नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो 5/6 नहीं जाएगा, 3 रखेंगे 6/6 चला जाएगा, तो 3 सही है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, अब आप ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे 123 प्लस 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 21 1 2 3
तो ये होगा 144 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? 24 आते ही आपके दिमाग में घंटी बजी कि भैया ये सॉल्यूशन x, ये रहा y। x की वैल्यू स्टार्टिंग 24 है, y की स्टार्टिंग वैल्यू थी आपके पास 3। अब क्योंकि नेगेटिव साइन है तो दोनों में ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पर हाँ जी, आपके ऊपर y के ऊपर कंडीशन डाली तो तुम y ही चेक करो, बाकी सब छोड़ो। y के ऊपर कंडीशन डाली इसने, तो तुम इसको y को किससे बढ़ाओगे? 6 से। 6 बढ़ाओ, फिर 6 बढ़ाओ, फिर 6 बढ़ाओ। अब इसके बाद तो अगर आप बढ़ाओगे भी तो 27 बनेगा ना, तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं एक्सेप्ट होगा। तो आपके पास 4 सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3 4। तुम लोग सीख गए हो, लग रहा है समझ गए ना तुम लोग? ठीक है, चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन निकाल के बताओ फटाफट। ये वाला क्वेश्चन करिए। ऐसा किया मैंने, क्यों ऐसे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? तुम अपना ये वाला क्वेश्चन करो, वो कह रहे हैं सर बेकसूर है, ठीक है तुम अपना करो अभी ये वाला क्वेश्चन, अभी बाद में देखेंगे। प्लीज बातचीत नहीं करो, पीछे कुछ 2 लोग जो बैठे हैं, हार्टमैन वालों से मुझे वैसे भी डर लगता है। हार्टमैन वाले सौदाबाजी कर लेते हैं, लगातार हार्टमैन से रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार 3 साल से लगातार हार्टमैन के बच्चे जा रहे हैं कैट में, IIM में। ईशान भी हार्टमैन का, देविका भी हार्टमैन की थी, अनमोल भी हार्टमैन का है, ये सब हार्टमैन की तो बच्चे हैं। हार्टमैन के बच्चों से मुझे डर लगता है, हार्टमैन के बच्चे। हाँ जी भैया, इसके कितने आए हैं? देखो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये इक्वेशन है 3x 11y 61। तो आपने क्या किया, 3x 61 प्लस 11y फिर x, ये मेरा पहला स्टेप होता था अभी तक। मैं बस दिखा रहा हूँ कि अभी भी कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। स्टेप नंबर 1 ये लिखता था मैं, स्टेप नंबर 2 लिखता था इसका रिमाइंडर। तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 और 9 कितना बचेगा, 2y। अब स्टेप नंबर 3 मेरे पास होता था y की वैल्यूज, y की वैल्यू में क्या रखूंगा, 1। तो 1 एक्सेप्टेड है या नहीं है, एक्सेप्टेड है। अब ओरिजिनल नंबर 4th इक्वेशन, 4th में जाता हूं, x की वैल्यू वहां पे 61 प्लस 11 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 270। अब क्या बता रहे हैं, स्टेप नंबर 5, ये है x और ये है y। तो x की वैल्यू थी 24 और y की वैल्यू थी 1। यहां से अब तुम इसको घटा बढ़ा सकते हो, क्योंकि माइनस साइन है तो दोनों को बढ़ाना है, और y के ऊपर कंडीशन डाल रखी है। तो कुछ मत देखो, यहां पे देखो कंडीशन x के ऊपर डाली है, चेक करिएगा x के ऊपर डाली है, तो x को ही बढ़ाऊंगा, तो इसको 11 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, फिर 11 से बढ़ा दो, इसके बाद बढ़ाओगे तो बात नहीं बनेगी। तो यहां से 3 सॉल्यूशन आते हैं। देखो कहां फंस रहे हो तुम लोग, बात समझ में आ गई है दोस्त, पक्का? देखो ये चैप्टर ना, ये स्पेशल इक्वेशन वाला चैप्टर सबसे लास्ट का चैप्टर होता है, सबसे लास्ट का।
थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, लेकिन देखो सारी चीजें बिल्कुल बार बार बता रहा हूं इसलिए कोई ट्रिकी नहीं है। ठीक है, अब 6th वाला क्वेश्चन देखो, 6th वाला 12x plus 15y is equal to 241। अब आप यहां पे जानते हो, सुनना ध्यान से, एक मैं आपको यहां पे बात बता दूं, सुनो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा स्टक कर गया होगा। इसका रीजन ये है कि कभी भी अगर एक कॉमन फैक्टर हो तो कभी भी स्पेशल इक्वेशन सॉल्व मत करो, पहले इस कॉमन फैक्टर को हटा लो। यही था ये पॉइंट, ये नोट पॉइंट है, पहले भी नहीं बताया। अरे पहले क्यों नहीं बताया भैया? तो यहाँ पर पहले अगर तुम सॉल्व करोगे तो इक्वेशन गड़बड़ जाएगी। इफ देयर इज समथिंग कॉमन, उसको कॉमन को हटा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। नहीं जा रहा है क्या? तो बस काम खत्म, कहानी खत्म। ये मैंने ये पॉइंट बताया नहीं था, मुझे लगा कि हो सकता है कैंसिल हो जाओ। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर इसका, अभी एक बात तो मैंने तुम्हें बता रखी है कि इसका और इसका HCF, हेलो, किसका? इसका और इसका HCF कितना आएगा? क्या ये नंबर 3 का मल्टीपल है? तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। HCF आपने लिया 12, 15 का, और ये HCF आया 3, बट ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है। नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी सर, मैं जो बात आपको बता रहा था वो बात एक बार सुन लो, मैं उस बात को फिर से बताता हूं। ये नोट पॉइंट ध्यान रखना, व्हाइल सॉल्विंग स्पेशल इक्वेशन। पीछे वाला बातचीत करते हैं, तुम लोग मान नहीं रहे हो। देखिए, अगर कभी स्पेशल इक्वेशन इस टाइप की दी गई आपको, प्लस है माइनस, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें देखो अभी भी कॉमन 3 है, तो इसको पहले 3 से डिवाइड कर लो। और इस स्पेशल इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे, ना कि इसको। अगर उसको सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन गड़बड़ आएंगे, तो हमेशा स्पेशल इक्वेशन में अगर कुछ कॉमन है तो पहले उसको हटा लो और फिर इक्वेशन सॉल्व करो। तो ये लास्ट पॉइंट था जो हमें सीखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, आपको पता है किसी भी डेट ऑफ बर्थ हमेशा 31 से कम ही रहेगी। आपकी बर्थ डेट जो है वो 33 तो है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मंथ भी कितने होंगे, तो 12 से कम ही आएंगे। तो ये कंडीशन आपने खुद से बनाई है, आपको बताई नहीं गई है, ये कॉमन सेंस से आई है। ठीक है, कोई बच्चे मना कर रहे हैं कि कॉमन सेंस नहीं है। 11 टाइम्स डेट का 17 टाइम्स मंथ का किया जाता है तो वो नंबर निकल के आता है 269। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या 269 11 से ज्यादा है? क्या 17 से ज्यादा है? तो ना ही ये टाइप 1 है, तो ये कौन सा टाइप है? टाइप 2 है। तो टाइप 2 में हम लोग किससे डिवाइड करते थे? स्मॉलर कोएफिशिएंट। ऐसा नहीं, आप लार्जर से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है कि स्मॉलर से डिवाइड करना हमारे लिए बेहतर रहता है। ह्यूमन है हम, ह्यूमन है। डाउट लग रहा है इसको, इस बात पे भी डाउट है। देखो भैया, यदि ह्यूमन है। स्टेप नंबर 2, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 11 से, अब हम लोग इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे? रिमाइंडर के फॉर्म में। तो बताइए, आप जानते हैं यहाँ पे इसको 22, 49, 44, 49 का डिफरेंस 5, तो 5, 11, ये कितना बचेगा? और ये m 11 से ज्यादा। ठीक है, अब यहां से आपके पास स्टेप नंबर 3 भी है। स्टेप नंबर 3 आप यहां पर क्या करेंगे, m की वैल्यू डालेंगे। अब स्टार्ट कर दो कार्यक्रम। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 5 चलो देख लेते हैं। 5 यहाँ पे डालते हैं, 30 माइनस 5 25 को डिवाइड करके दिखा सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करते जाइए, चेक करते जाइए, नहीं आ रहा है। तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड भी तो अच्छी होगी जिसके ऊपर तुम्हारे दाव लगाया। तो यहाँ पे 10 चेक करिए, जब आप 10 रखेंगे तो ये 60 होगा, 60 माइनस 5 55 डिवाइड बाई 11 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक करिए। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी तो ये आ गया आपके पास 4th स्टेप, ठीक है। सुजल ने छोड़ दिया, सीधे 10 से चेक किया, क्या है? अच्छा मास्टर तुमने सही कहा, बीच में नहीं आया तो चेक भी कर लिया। फिर भी ओम गबन ने ट्राई मारा, क्या लगा ट्राई नहीं मारूंगा बाकी से, तो ट्राई मारा लेकिन सही मारा। तुम बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुमने जहां जहां ट्राई मारा वहां समझ लो क्या हुआ। हाँ नौबत ये आ गई, लोग ट्राई तुम पे करते हैं, स्कूटी लेके निकल जाओ। एक ही आएगा, ये देखिए निश्चय ने कर दिया, फाइनल कर देते हैं इस चीज को। आइए, अरे बर्थडे इधर आ जाओ तुमने बर्थडे के चक्कर में लोगों को इधर आ जाओ तुम। ये कितना होगा? 170 में से जाएगा, कितने में आ जाएगा? 9। और 5वां जो स्टेप तुम लगाते थे वो यही लगाते थे कि ये होता था आपके पास डेट और ये होता था मंथ। तो डेट आपके पास आपने कितनी बताई है? 9 और मंथ है 10। अब आप क्या करेंगे? मंथ को, डेट को बढ़ाएंगे, बट किससे बढ़ाएंगे? 70 से। लेकिन ध्यान दो मंथ के ऊपर, मंथ को तुम पीछे नहीं कर सकते हो और आगे बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? घटा तुम सकते नहीं हो, नेगेटिव चले जाओगे, नेगेटिव मंथ कभी होता नहीं है। तुमने बोला कभी हमें -3 को पैदा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे +11, तुम ये भी नहीं बोलते हो, तो ये दोनों फिगर्स अलाउड नहीं है, तो एक ही फिगर बनता है, वो है ये। तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, 2 अक्टूबर तो समझ गए। हाँ 2 अक्टूबर में क्या क्लास है? अरे नहीं, हाँ पावाबाजी गाई थी, समझ। दूसरी भी मूवी वही से स्टार्ट हुई थी, पावाबाजी गाई थी। फिर कोई कुछ नहीं करेंगे, क्या चल रहा है पीछे? डन। अब तुम्हारे सामने एक चैलेंज आ गया, अब आ गया तुम्हारे सामने चैलेंज। चैलेंज ये है, इतनी बड़ी वैल्यू जाके तुम्हें चेक करनी पड़ रही है। तो अब तुम्हें इसके लिए भी एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे यस या नो? तो आइए इसके लिए भी हम लोग चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये मेथड परफेक्टली फाइन, ठीक है, काम कर रहा है, बट यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा इसके लिए भी उसको, इसी का एक शॉर्टर वर्जन भी है जो मैं आपके सामने पेश करते जा रहा हूँ, अगर इजाजत दीजिए तो। हाँ भाई आइए, चलिए ओम बताइए आगे जाऊं या नहीं जाऊं? ओम बिल्कुल मुझे मन से बोल रहे। चलिए 2 क्वेश्चन और वापस से इसी क्वेश्चन को फिर से ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट इस मेथड को सीखने के लिए और एग्जाम्पल सेकेंड, और फिर एक्चुअल इसी क्वेश्चन को फिर इसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिएगा 7x + 13y, प्लीज बातचीत नहीं करिए, ये वही लोग हैं जो दूसरों को भी राह से भटका रहे हैं। हाँ भाई तुम्हारी बात थोड़ी करता हूं, है कुछ लोग। इधर आइए, यहां पर सुनिएगा ध्यान से। इस साइड को तुम लोग कौन सा साइड बोलते हो और इस साइड को कौन सा बोलते हो? ये कौन सा साइड मैडम? 1 मिनट मैडम, ये कौन सा साइड?
राइट हैंड साइड। मैडम ने कहा चलो राइट हैंड साइड, और मैडम ये वाला कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारी जिंदगी में नियम वही चल रहा है कि छोटे कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि छोटा कोएफिशिएंट से डिवाइड करना इजी होता है। तो इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 7 से। तो अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, किसको? लेफ्ट हाफ साइड को। तो लेफ्ट हाफ साइड को डिवाइड करूंगा 7 से, और मैं केवल नजर रखूंगा रिमाइंडर के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? और इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? अरे 7 से डिवाइड करो 13 को, तेज बोलने से भी बात नहीं बनेगी। अब इसी तरीके से आपको यही कहानी इसके ऊपर करनी है। अब यहाँ पे देखो, इसको 6 किससे डिवाइड करोगे? 7 से। 7 2 14, 1 बचेगा, फिर 14 और 17 में कितने का फर्क है? 3 का। तो तुम्हारे पास ये हो गया 3। अब तुम यहां से करोगे, ये था तुम्हारे साथ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 साहब क्या करोगे? स्टेप नंबर 2 तुम ये करोगे, जो ये 6y है और ये जो 3 है, तुम इस 3 को फिर से किससे डिवाइड कर देते? 7 से। 7 से बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा? 10। अब इसको फिर से 7 से बढ़ा दो, कितना जाएगा? फिर से इसको 7 से बढ़ा दो, कितना जाएगा? अरे बोलो, 24। और जैसे ही 24 आया, आंखों में बिजली चमकी और y की वैल्यू कितनी आ गई? और y की वैल्यू 4 आई, ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो गए, और y को जाके तुमने यहां पुट कर दिया। y को जैसे तुमने यहां पुट किया तो x की वैल्यू भी आ गई। चेक करो, 7x 13 into 4 कितना हो जाएगा? 52। तो 57 में से 52 माइनस करके 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगी। तो तुम्हारे पास यहां से ये वैल्यू जो है x की, वो 15 आ गई है। तो अब तुम्हारे पास x और y, x की वैल्यू कितनी है? 15। y की वैल्यू कितनी है साहब? y की वैल्यू कितनी निकाली थी? 4। अब आ जाइए, तो अब तुम यहां से फिर से वही वाली कहानी कि y को किससे बढ़ाओगे? 7 से बढ़ाओगे, घटा तो सकते नहीं, नेगेटिव पहुंच जाओगे। और इसी तरीके से और 15 को कितने से घटाओगे? 13 से घटाओगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 2 आएगा, इससे फर्दर तो तुम घटा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या ना? अब इसी स्टेप को एक क्वेश्चन में और करके देख लीजिए, और फिर आप जो पिछला क्वेश्चन है उसको ट्राई करेंगे, ठीक है साहब? आइए, जय खलील, क्या समझ में आ रही है तुम्हें बात? चले आगे, चलिए साहब, लिखिएगा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 247। जय किससे डिवाइड करोगे सबसे पहले? 5 से। जय वेरी गुड। ये कितना आएगा? 0। जय यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3। जय इसको 5 से करोगे तो कितना बचेगा? ठीक है, 2। अब बोलने की क्या फायदा? 2। यहाँ हम लोग लिख के बैठे। अब आओ, यहाँ पर हम लोग बढ़ा देते हैं, इसको किससे डिवाइड कर देते हैं? 5 से। तो 5 इसमें ऐड करो, कितना? 7। फिर 5 ऐड कर दो, 12। तो 3y किसके बराबर है? तो y कितना आ जाएगा? अब y की वैल्यू 4 आ चुकी है। y की वैल्यू 4 आ चुकी है साहब। पुट किया जाए y को, तो यहाँ पे 5x, ये 4 रखोगे, 8 into 4 32, और इसमें से आप माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 32 माइनस करेंगे 215, तो ये x comes out to be how much? 43। ठीक है, तो यहाँ पर x और y आपके पास आ चुकी है। जब आपके पास x और y आ चुकी है, तो अब आप यहाँ पर x और y की वैल्यू रखनी स्टार्ट करिए। चलिए साहब, x की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे 43 और y की वैल्यू है यहाँ पे 4। अब आप x को क्या करेंगे? घटाएंगे, किससे?
8 से। और आप जानते हो कितने बार ही घटा पाओगे? कितने बार ही घटा पाओगे? 5 बार। तो 6 सॉल्यूशन लिख दें। तो ये वही वाली बात नहीं होगी जो हम लोगों ने वहां पे की थी। अरे यस या नो? 5 मोर सॉल्यूशन लिख भी सकते हो घटा घटा के, लेकिन देखो ना 40 को 8 बार घटा दो तो मैक्सिमम 5 बार ही घटा पाओगे। तुम यहाँ सबको सुलाने आते हो, सब सो जाओ। कभी कभी आते हो नींद छोड़ के जाते हो, 3 हफ्ते हमें उसको काटने में लग जाता है, फिर आते हो फिर यही करके। हाँ, के बाद से आ रही नहीं आ रही है, तुम्हारे चक्कर में ये लड़का सुस्त हो गया, कितना तेज आया था ये, उछलता रहता था क्लास में बैठ के। ठीक है, चले आगे। अब आ जाइए आपका जो वो क्वेश्चन जिसने तुम्हें दुख दिया था। हेलो, जिस क्वेश्चन ने तुम्हें दुख दिया था, तुम्हें इटरेशन इतने 10 बार करके देखने पड़े थे, उसकी इक्वेशन ध्यान रखो। उसकी इक्वेशन क्या थी? 11d + 17। हाँ ना, 11d + 17, ये याद है? तो आइए साहब उस क्वेश्चन को भी एक बार निपटा लेते हैं। आइए बोलिए, 11d + 17, हाँ 269। अब आ जाइए, यहां से अगर हम लोग चलेंगे तो अब आपको सबसे पहले इसको 11 से डिवाइड करिए, तो ये कितना होगा? 0। ये कितना आएगा? 6m और 5। और इसको डिवाइड करेंगे 11 से, 11 से 2 टाइम 4 बचेगा, 44, 49, कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पे आ जाइए 6m, आपके पास 5 है, इसको कितने से जोड़ेंगे? 11 5 16 और 11, हाँ 27 + 11, 38 + 11, 49 + 11, 60। क्या तुम्हारी उम्मीदें रंग लाई? तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m अगर तुम्हारे पास क्या इसमें वो उसमें जमीन आसमान का लाला, इसमें तुम्हें जोड़ना है। ठीक है, तो m की वैल्यू जब तुम 10 ले आए हो, ओम कपूर चाह रहे हैं कि मैं बस कैट जाऊं और बस बैठ जाऊं जाके पेपर में और कैट ऐसे निकल जाए, और फिर मैं आके लोगों को मोटिवेशन दूं कि मैं गया था बस सीट पे बैठा, कैट निकल गया। ठीक है, क्या बात है ना? क्या हो गया? तो किस बात पे तुम लोग इतने हंस रहे हो भैया? तो D comes out to be 9। क्लियर है? बाकी तो तुम लोग समझदार हो ही। ठीक है साहब, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे बोलो। Yes, sir. चलो आज